सुनिए, आजकल एक सवाल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और वो सवाल है, मैं कौन हूँ? बस जिसको देखो वो ये जानने में लगा है मैं कौन हूँ। फिर एक दिन मैंने सोचा चलो अपन भी कुछ ट्राई कर रहे। तो मैंने आसपास पूछना शुरू किया अपने मिलने जुलने वालों में आसपास कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पूछा आप कौन हैं? तो हमेशा ये पाया कि मैं डैश हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद हूँ, मैं संबंधी हूँ, मैं परिस्थिति से ऐसा हूँ या वैसा हूँ, वगैरह वगैरह। मीन्स फिर मैंने सोचा कि ये मैं जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है, जुड़ करके ही बात करता है, अपना परिचय भी जुड़ के देता है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा कि मैंने कहा यार ये चीज़ तो मैं के साथ जुड़ी हुई है, मैं नहीं है, मैं कुछ और है। क्योंकि ये नाम, ये पद, ये सब कुछ तो ये बाहरी है, शारीरिक है, मैं से संबंध नहीं रखते। फिर मैंने कहा चलो इसको छोड़ो, इसके अलावा आप क्या हैं? तो काफ़ी कुछ प्रयत्न करने के बाद जवाब मिला, मैं आत्मा हूँ। चलो आत्मा। फिर मैंने सोचा आत्मा के लक्षण तो कुछ और बताए गए हैं, जैसे भगवद गीता में कहा गया है कृष्ण के द्वारा कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लोदन्ति आपो न शोषति मारुतः। मीन्स आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न उसको मारा जा सकता है, न शस्त्र मार सकते हैं, न पानी उसको गीला कर सकता है, ना ही उसको हवा सुखा सकती है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, वगैरह वगैरह, वो सनातन है, वो अपरिवर्तनशील है, वगैरह। तो मैंने कहा ये बात भी जुड़ती नहीं है, क्योंकि यदि मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो इस प्रकार के कोई गुण मुझ में तो दिखाई नहीं देते। मैं तो परिवर्तनशील हूँ, मैं तो जन्मती हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो। मीन्स कंफ्यूज स्थिति हो गई। फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी छोड़ो, ये तो विरोधाभासी बात हुई कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अलावा बहुत कम, मीन्स बहुत कम ये पाया कि किसी ने ये बताया कि मैं ईगो हूँ, अहंकार हूँ। नहीं, लगभग नहीं। जबकि जवाब तो यही मिलता है कि मैं ईगो हूँ। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ, मैं डूअर हूँ, मैं कुछ करती हूँ या करता हूँ। और ये करता कौन बटा हुआ बैठा है? मैं। तो मैं ये कुछ भी नहीं है, बस करने वाला जो है वो मैं बन करके बैठ गया है। इस पूरी प्रकृति में जो इंसान है, इंसान का शरीर है, या साइंस भी ये कहती है कि ये भौतिक तत्वों के एक साथ कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन से गतिशीलता आ जाती है और ये फिर एग्जिस्टेंस खड़ा हो जाता है, बराबर। तो ये चीज़ जरा समझ में आई कि मैं आत्मा तो ठीक है, बाद में देखेंगे आत्मा के बारे में, लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल जो मुझे इस मिरर में या अपने व्यवहार में या दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, वो तो ईगो है। ईगो करता है और हम कर्ता बने बैठे हैं। फिर धीरे धीरे इस बात को मैंने जानना और चिंतन करना शुरू किया, तो पता लगा कि ये जो ईगो नाम की चीज़ है, इंडिविजुअल ईगो, अहम वृत्ति तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल सबका अपना अलग अलग ईगो, वो उसको यदि ऑब्जर्व किया जाए ना, उसको उसके बारे में सोचा जाए, उसको देखा जाए, उससे प्रश्न किए जाए, तो वो जरा हिल जाता है। वो मैं अपने आप में प्रश्न करूँ कि यार मैं कौन? तो मैं विचार, मैं स्मृति, मैं भावनाएं, मैं वृत्तियाँ, मैं अतीत, इन सब के बारे में अक्सर मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो सोचती रहती है, उसके साथ अंगेज रहती है। और व्यवहार में कुछ भी करो तो कर्ता बन के खड़ी हो जाती है ये। फिर और सोचने की ज़रूरत थी, तो सोचने के बाद पता लगा कि मैं को यदि ऑब्जर्व किया जाए, मैं मीन्स
वो भावनाएं, वृत्तियाँ, विचार, मान्यताएं, मेरे अंदर परवरिश में मिली हुई मुझे शिक्षा वगैरह, इनको यदि मैं ऑब्जर्व करती हूँ, इनके बारे में क्वेश्चन करती हूँ, तो पाती हूँ कि ये भी मुझे बाहर से ही मिला है, मेरे अपना अंदर का तो कुछ भी नहीं है। तब जा कर के धीरे धीरे मेरे अपनी खास विशेषकर भावनाओं को, जैसे गुस्सा आया या कुछ और आया या खुशी हुई या सुख मिला या दुख मिला, तो उसको ऑब्जर्व करने से पता लगता है कि यार इसमें कोई इतनी ताकत है नहीं, इसमें कोई इतना दम नहीं है, इसको एक तरफ रखा जाए। इसलिए एक तरफ रखने के बाद और टटोला, तब पता लगा कि यार ये हमारी जो चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना को हम आत्मा कह सकते हैं, उसके ऊपर ये सारी जो विचारों की, भावनाओं की, कर्म करने वाले कर्ता की, ये शिक्षा की, ये मिली हुई परवरिश की, या मैं जो कुछ भी मान करके अपने आप को बैठी हूँ या बैठा हूँ, उसका आवरण चढ़ा हुआ है। हटाओ इसको। और हटाने के बाद फिर जैसे जैसे ये अहंकार डाउन होता जाता है, उसको क्वेश्चन करते जाते हैं, उसका ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो फिर जो अंदर से प्रकाश खड़ा होता है वो आत्मा हो सकता है, वो जरूर आत्मा है, वो अपने हृदय में विराजमान है। लेकिन उसके लिए अहंकार को हटाना भी तो पड़ेगा ना। तो जब ये बात मैंने कही, मैं काफ़ी चिंतन करने के बाद, तो सबको मज़ा भी आया और मुझे जो आनंद हुआ है शायद, ये तो मैं अपने आप को ही थैंक्स कहती हूँ कई बार। आगे इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? इतना काफ़ी है आज। ओके।